दोस्तों, भारत ने कर दिया हमला और मार गिराया एक ऐसे देश का लड़ाकू विमान जो कि भारत के सामने अकड़ कर ही पेश आता है। लेकिन भारत ने उसकी सारी अकड़ चकनाचूर कर दी है और मोदी जी ने दी खुली चुनौती। जो भी भारत के खिलाफ साजिश करेगा उसे भारत मिट्टी में मिला देगा। और भारत ने जो लड़ाकू विमान मार गिराया है उसकी वजह से तो उसमें हड़कंप मचाया है और उस देश को गहरी नींद में से उठा दिया है, जिसकी वजह से उसको एक बात तो समझ आ गई है कि भारत जैसे देश से पंगा लेना कोई आम बात नहीं है। दरअसल दोस्तों, जब पूरी दुनिया गहरी के मजे ले रही थी तभी भारत ने बिना आवाज किए ही दाग दी ऐसी विनाशक मिसाइल जो कि ऑक्सीजन को चूस कर चीन और पाकिस्तान का कर देगी जीना हराम, और अग्नि सीरीज की सबसे एडवांस। यह मिसाइल अगर दुश्मन पाताल लोक में भी जाता है तो यही मिसाइल उस दुश्मन को ढूंढकर उनके चारों तरफ मधुमक्खियों की तरह मंडराते हुए उन पर कर देगी बहुत बड़ा हमला। और यह मिसाइल वहां से तब तक नहीं हट पाएगी जब तक यह अपने टारगेट को पूरी तरह से तबाह न कर दे। और अग्नि 5 से भी ज्यादा एडवांस MIRV तकनीक से इक्विप्ड अग्नि सीरीज की एक और घातक मिसाइल पूरी दुनिया मेला देगी बवंडर। दरअसल दोस्तों, जब पूरी दुनिया अपनी गहरी नींद में सुस्त थी तब से भारत ने ऐसा धमाका कर दिया था कि पूरी दुनिया में भूकंप सा आ गया था। भारत के दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान की तो रातों की नींद भी उड़ गई थी। वहीं पर दूसरी तरफ ही रूस और अमेरिका तो टेंशन भी में आ गए थे, क्योंकि दोस्तों यह कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं थी। यह तो एक ऐसी मिसाइल है जो कि एक ही बार में कई देशों को अपना निशाना बना सकती है और इस मिसाइल में कई परमाणु बम भी लगाए जा सकते हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में कई देशों को एक साथ ही तबाह कर सकती थी। और अभी हाल ही में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का भी सफल परीक्षण कर लिया था। तब तो पूरी दुनिया टेंशन में आ गई थी और वहीं पर ही चीन और पाकिस्तान में तो मातम सा ही छा गया था। लेकिन अब तो यह मिसाइल NE-5 मिसाइल की भी बाप होने वाली है। दोस्तों, भारत अब लगातार ही एक के बाद एक एडवांस मिसाइलों का जखीरा तैयार करने लगा हुआ है। और दोस्तों, यह सब भारत को चीन को देखते हुए करना पड़ रहा है, क्योंकि चीन भी लगातार अपने डिफेंस के बेड़े में मिसाइल का जखीरा बढ़ा रहा है। और भारत को अगर चीन से निपटना है तो भारत को भी उसे 4 कदम आगे रहना ही पड़ेगा। इसीलिए भारत भी अपने डिफेंस सेक्टर में इतनी तेजी से काम कर रहा है। और पूरी दुनिया तो अचानक से हक्की बक्की रहा गई थी। और जहां पर दूसरी तरफ भारत के डिफेंस सेक्टर का कहीं नामो निशान नहीं था। भारत जो कि दूसरे देशों से हथियार मंगाकर अपना काम चला रहा था, भारत के पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जो कि खुद डिफेंस इक्विपमेंट को बना सके। लेकिन दोस्तों, जब से भारत को दूसरे देशों ने धोखा देना शुरू किया है और समय पर तो हथियार डिलीवर नहीं हो सका और भारत को बहुत ही बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा, तब तो भारत ने कसम खाई कि अब हमें सेल्फ रिलायंस ही होना पड़ेगा। और अब धीरे धीरे करके रिजल्ट सबके सामने निकल कर आ ही रहा है। और अब भारत एक से बढ़कर एक मिसाइलों का टेस्ट भी सक्सेसफुली करता जा रहा है, जो कि दुश्मन देशों में डर का माहौल पैदा कर चुका है। और दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जब नींद की तैयारी में थे तब तो भारत ने अग्नि-F की नेक्स्ट जनरेशन की सबसे ड्रेडफुल मिसाइल से बंगाल की खाड़ी में ऐसा धमाका कर दिया था कि चीन और पाकिस्तान के कान के पर्दे फट गए और 2000 किलोमीटर तक के दुश्मन को भी राख में तब्दील कर देने वाली इस मिसाइल ने भारत को सुपर पावर बनाने के लिए एक और कामयाबी भारत की झोली में डाल दी है। और भारत की सेना की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। और इससे पहले इस मिसाइल के 3 डेवलपमेंट ट्रायल भी हो चुके हैं और अब इसको भारत की सेना में शामिल किए जाने से पहले ही पहली बार इसे रात में लॉन्च किया गया था। और इस मिसाइल का पहला टेस्ट जून 2021 में हुआ था और फिर दिसंबर 2021 में दूसरा टेस्ट हुआ। दोनों बार मिसाइल ने अपनी ट्रेजेक्टरी फॉलो की, यानी इसे जिस रास्ते पर जाना था वहां से नहीं भटकी। इसके अलावा और भी जो टारगेट सेट किए गए उन पर यह पूरी एक्यूरेसी के साथ खरी उतरी। इसके बाद अक्टूबर 2022 में इसका एक और टेस्ट फायर हुआ। इस बार मिसाइल ने सबसे ज्यादा रेंज तय की, वह भी बिना कोई चूक किए रात में हुए।
इस तीसरे परीक्षण में अलग अलग जगहों पर राडार टेलीमेट्री यानी कि दूर से किसी ऑब्जेक्ट का डाटा मापने वाला उपकरण और ट्रैकिंग सिस्टम्स लगाए गए थे। कंप्लीट विथ मिसाइल ट्रेजेट्री का डाटा रिकॉर्ड किया गया। यह परीक्षण भी सफल हुआ। अब इसे भारतीय सेना को सौंपा जा सकता है। अगर इस मिसाइल की खासियत की बात करें तो मिसाइल अग्नि सीरीज की मिसाइलों में सबसे ज्यादा खतरनाक है और नाउ इस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल पर एक या मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स यानी MIRV वर्ड लगा सकते हैं, यानी एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकते हैं। और अब इसकी मार्क क्षमता कम से कम 2000 किलोमीटर तक होने वाली है और यह मिसाइल हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटक थर्मोबैरिक बम यानी अगर दुश्मन अपने बंकर में भी जाता है तब भी यह बम उसके पूरे शरीर से ऑक्सीजन को चूस लेगा। और अब यही नहीं, यह बम जहां गिरेगा तो उसके आसपास के कई किलोमीटर में जो ऑक्सीजन होगी वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, इंसान ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर अपनी जान तोड़ देगा। यह इतनी घातक मिसाइल होने वाली है और इसको भी अग्नि 5 ले जाने में सक्षम है। और इस मिसाइल पर 1500 से लेकर 3000 किलोग्राम के वर्ड भी लगाए जा सकते हैं और साथ ही साथ इस मिसाइल का वजन लगभग 11,000 किग्रा है। और अब ऐसे में यह एक साथ कई टारगेट पर निशाना साध सकती है और इस मिसाइल को जल्द ही भारत की सेना में भी शामिल किया जाएगा। इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और यह अग्नि 5 यह 2 स्टेज के रॉकेट मोटर पर चलने वाली मिसाइल है। तीसरा स्टेज MRVL रीएंट्री व्हीकल। यहां मैन्य बरेल का मतलब है पैंथरेबाजी। आसान भाषा में कहे तो यह मिसाइल इंस्ट्रक्शन दिए जाने पर अपना रास्ता बदल सकती है। अगर इसका टारगेट अपनी लोकेशन बदल रहा है तो भी यह मिसाइल उसे हिट कर सकती है। दूसरी खासियत यह है कि यह कनिस्टवाइज्ड है। दरअसल इन मिसाइलों को टाटा ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लंचर से दागा जाता है। यह ट्रक जैसा एक वाहन होता है। कैनेट का मतलब था ब्रेक लगाओ, पीछे करो, मिसाइल को एंगल पर साधो और बटन दबाकर दाग दो। इसलिए इन मिसाइलों को रोड से, ट्रेन से, कहीं से भी दाग सकते हैं। इनका ट्रांसपोर्ट आसान होता है। इस मिसाइल को तब बनाया गया जब चीन ने DF-12D और DF-26B मिसाइलें बनाई। इसलिए भारत ने एरिया डिनायल वेपन के तौर पर इस मिसाइल को बनाया। परमाणु बमों से लस चीन पाकिस्तान के खतरे का सामना कर रहे भारत के अग्निप्राइम मिसाइल परीक्षण की गूंज दुनिया भर में सुनी जा रही है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की नई पीढ़ी की यह मिसाइल मात्र कुछ सेकंड में पाकिस्तान को तबाह करने की जबरदस्त ताकत रखती है। उन्होंने कहा कि इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसका कनिष्ठ के अंदर बंद होना